शर्मा और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने इस चैनल एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस में। और आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूं, यहां पर आपको जानकारी देने आया हूं कि बहुत इम्पोर्टेंट बिहार लोक सेवा आयोग ने वैकेंसी टीचर्स की बम्पर वैकेंसीज निकाली हैं। तो फिर मेरा कहना है कि ये फिर आपसे क्यों छूट जाए। जानकारी आपको पूरी मिल जाए तो भर दीजिए इसको, फॉर्म को जल्दी से जल्दी, और अपनी जॉब को सिक्योर करिए। जहां चाहे झारखंड में वैकेंसी निकली थी, मैंने बताया था, अब बिहार में भी वैकेंसीज आ चुकी। यहाँ पर आप नोट कर पा रहे होंगे अच्छे से कि यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि हम लोग आपको ये बताएंगे कि आखिरकार देखिए ये वैकेंसीज जो आपको दिखाई दे रही हैं, यहाँ प्राथमिक विद्यालय के मूल कोटि के कक्षा 1 से 5 तक के, यानी कि कक्षा 1 से 5 तक के अभ्यर्थियों के लिए भी वैकेंसीज हैं जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। और यहाँ पर सामान्य वैकेंसीज भी अच्छी खासी हैं, उर्दू की हैं, बंगला की। आपको अधिकतर सामान्य वैकेंसी से ही मतलब है कि आपकी प्राइमरी टीचर की वैकेंसीज आई हुई हैं। इनके लिए देखिए खास बात यह है कि आपके लिए जो वेतनमान दिया है वो 25,000 रुपये, मूल वेतन 25,000 है। साथ में इसमें और भी डीए भी ऐड होगा और एचआरए भी ऐड होगा, सब जुड़ जाएगा। उसके बाद ये नई सबसे खास बात ये है कि ये नई पेंशन योजना के लिए अनुमान्य है, यानी कहने का तात्पर्य आपको पेंशन भी मिलेगी, यानी कि ये नई पेंशन योजना के नियम अनुसार ही चलेगी, स्थायी है। ये बात आपको ध्यान देना चाहिए, इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। और ये नौकरी अगर आपको मिलती है तो फिर आप सबसे बड़े फायदे में रहेंगे। तो कक्षा 1 से 5 तक के साथ ही सुन लें। और जो इसमें भाई प्रोविजन पीरियड 2 साल का होता है वो रहेगा ही रहेगा, इसमें कोई नई बात नहीं है। लेकिन यहाँ पर मेरा जो कहना है कि मैं अधिकतर फोकस जो करता हूँ, मेरा चैनल एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस है, वो अधिकतर टीजीटी और पीजीटी के लिए। तो कक्षा 9 से 10 में जो साइंस की तैयारी करना चाहते हैं, कक्षा 9 से 10 तक के पढ़ाने के अध्यापकों के लिए मैं अधिकतर यहाँ पर बात कर रहा हूँ। वैसे तो वैकेंसीज आपको बताता चल रहा हूँ कि हिंदी की अगर मैं बात करता हूँ तो हिंदी में वैकेंसीज आप देख रहे हैं 14,416 वैकेंसीज आपको हिंदी में दिखाई दे रही हैं। इसी तरीके से अगर आप अंग्रेजी की वैकेंसीज को नोट करना चाहते हैं तो अंग्रेजी की वैकेंसीज भी आपको 1,399 दिखाई दे रही है। मैं यहाँ पर डार्क नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर आपको जानकारी दे रहा हूं कि कौन कौन सी वैकेंसीज हैं। तो आपकी हिंदी की वैकेंसी हो गई, इंग्लिश की वैकेंसीज हो गई। लेकिन मेरा मेन मोटो जो है वो इस समय आपको बताना है कि विज्ञान की वैकेंसीज कितनी। देखिए टीजीटी साइंस बोलते हैं इसे, विज्ञान की वैकेंसीज में आपने 1300 देख ली, 1300 आपको 99 वैकेंसीज दिखाई दे रही हैं। 1399 वैकेंसी में से 779 वैकेंसी 779 ये अनारक्षित महिला वर्ग के लिए हैं। जबकि ईडब्ल्यूएस यानी कमजोर साथियों के लिए, जो कमजोर हैं, कमजोर किससे, आर्थिक रूप से कमजोर हैं, वो वैकेंसीज आपको 388 दिखाई दे रही हैं। 148 मेनली फीमेल में चली जाएंगी और अन्य पिछड़ा ओबीसी में 619 वैकेंसी, बहुत वैकेंसी है अगर आप नोटिस करें तो बहुत वैकेंसीज हैं। और अगर आप 354 वैकेंसीज पर बात कर लेते तो 354 वैकेंसीज भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात भी आप ध्यान दीजिएगा, है ना। ये सब चीजें इतनी इंपॉर्टेंट हैं कि अगर आप इन वैकेंसीज के अकॉर्डिंग अगर अपनी तैयारी करते हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग में महिलाओं के लिए 354 हो गई, तो पिछड़ा वर्ग में 430, यानी 430 वैकेंसीज पिछड़ा वर्ग की है टोटल। और जिसमें पिछड़ा वर्ग में महिलाएं अलग हो जाती हैं, यानी पिछड़ा वर्ग की बात करें टोटल वैकेंसी हो गई, जनरल की वैकेंसी महिला की ये हो गई। और अनारक्षित जो अनुसूचित जाति है उसकी 542 वैकेंसी है, अनुसूचित जनजाति की, अनुसूचित जाति की वैकेंसी लेकिन महिला में 322 हैं। इसी तरीके से अगर आप नोट कर पाते हैं तो अनुसूचित जनजाति में 60 सीटें दी गई हैं, केवल अनुसूचित जनजाति महिला में 6 सीटें दी गई हैं। और अन्य पिछड़ा वर्ग महिला आरएफ में दिया गया है आपको 163। कुल पद आपके सामने 5,425 आ गए। देखिए है ना बम्पर वैकेंसी। तो इस बम्पर वैकेंसी का अगर आप फायदा उठा पाते हैं, अनारक्षित तो हो गई 1399, अनारक्षित का मतलब जिनसे कोई लेना, जनरल सीट को बोलते हैं अनारक्षित। टोटल वैकेंसीज आपके सामने ये आ गई। दृष्टि से बाधित यानी विजुअली जो हैंडीकैप्ड लोग हैं, है ना, वो उनके लिए आपको 169 है। और मूक बधिर के लिए जो है वो 57 है। और अस्थि दिव्यांग के लिए 48 है। बाकी
अगर मनोविकार वाले लोग हैं तो उनकी 41 है, और स्वतंत्रता सेनानी में अगर कोई है तो 1088। ये टोटल विज्ञान की वैकेंसीज हैं। इन वैकेंसीज पर आपको ध्यान देना चाहिए मेरे हिसाब से कि ये वैकेंसी आपको छोड़ना नहीं है। फॉर्म जरूर भर देना, डिटेल में बताता चल रहा हूं आपको, लाइन से बताता चलूंगा। तो इन पर आपको फोकस करना है, जहां पर मैं ये डबल टिक किए दे रहा हूं इनको आप नोट कर लिए। पीडीएफ आपको डाउनलोड करना है तो मैं लगा दूंगा, वैसे आप जो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन है उस पर पे भी जा करके ये वैकेंसीज आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब बता देना चाहूंगा कि अगर हम लोग 9 से 10 तक की बात कर लेते तो 9 से 10 में जो मूल वेतनमान है वो 31,000 यानी कि 31,000 है, 31,000 है ना। इसी तरीके से अगर वही आपकी प्रोविजन पीरियड 2 साल का होता ही होता है, इसमें भी कोई फॉरबट नहीं है। और यहाँ पर मेरा मेन फोकस वही है, इसमें भी नई पेंशन योजना के अनुसार ही आप चलेंगे। उच्च माध्यमिक विद्यालय 11 से 12 तक, यानी कि ये वैकेंसीज हम लोग पीजीटी लेवल की बोलते हैं। इन वैकेंसीज को आप पीजीटी लेवल में लाते हैं। और इससे पहले जो मैंने आपको बताई, इससे पहले जो वैकेंसीज आपको बताई हैं वो वैकेंसीज आपकी टीजीटी लेवल में चली जाती हैं। यानी कि ये वैकेंसी जो आपको ऊपर बता रहा हूं ये वैकेंसी आपकी टीजीटी लेवल में है। तो यहां पर मैं लिख देता हूं टीजीटी लेवल, तो ये हो गया आपका टीजीटी लेवल। और साथ में ये नीचे जो मैं वैकेंसीज बता रहा हूं ये आपकी पीजीटी लेवल के। और यहां पर फोकस करने के लिए हमारे पास में बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, बिहार में बम्पर वैकेंसीज का ये एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लीजिए। बेस्ट प्रिपरेशन होगी। झारखंड के कम से कम 500 बच्चा पढ़ रहा है, इसी तरीके से आपकी भी प्रिपरेशन बेस्ट हो जाएगी। अगर आप चाहते हैं इस बैच को ज्वाइन करना तो जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लीजिए। पीजीटी की प्रिपरेशन अभी आपकी बढ़िया से हो जाएगी। यहाँ पर मेरा मोटो सिर्फ केमिस्ट्री पर फोकस करना है। केमिस्ट्री की जो अनारक्षित सीटें हैं वो 1232, बहुत सीटें हैं 1232, 1232 सीट माने रखती है केमिस्ट्री में। यहाँ पर अनारक्षित महिला की 689 सीट है, आर्थिक रूप से ईडब्ल्यूएस की 345 है, और जो महिलाएं ईडब्ल्यूएस में 132 हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग में 549 सीट्स हैं। मजबूत कड़ी के साथ में आप हैं यहाँ पर। अन्य पिछड़ा वर्ग में महिलाएं अगर देखो तो 310 हो जाती हैं, और पिछड़ा वर्ग टोटल देख लेते हो तो 382 सीट आ जाती है। अत्यंत पिछड़ा और एक पिछड़ा दोनों में डिफरेंस है। अत्यंत मतलब बहुत ज्यादा पिछड़ा वर्ग होगा, उसके लिए उनका कुछ क्राइटेरिया आपने बनाया है, उसमें चले जाएंगे। और 191 पिछड़ा वर्ग में आ जाती हैं। अनुसूचित जाति में 481 आ जाती हैं। अनुसूचित जाति महिला में 283 सीट आ जाती हैं। अनुसूचित जनजाति में 57 है। अनुसूचित जनजाति महिला में 4 सीटें हैं। पिछड़े वर्ग की महिला में 144 सीटें हैं। कुल पद आपके 4799 हैं। अगर आपसे कहा जाए 4799 पद, लगभग 5000 वैकेंसीज आपके सामने है टीचर्स की, तो आप बिल्कुल छोड़िए नहीं, और इसके लिए एप्लीकेबल भी हैं। आप क्यों एप्लीकेबल है दिखा देता हूं आपको नीचे। केमिस्ट्री की अगर तैयारी करनी है तो हमारे साथ जुड़ जाइए, आपको फुल प्रिपरेशन मिलेगी। और इसमें आपको एक चीज और बताऊं, यहां पर जो वेतनमान है वो भी आपको बता देता हूं, 32,000 प्रतिमाह, और अलग से जो अलाउंसेस हैं वो आपको मिलेंगे। और जो भी एचआरए और साथ में डीए होता है वो इसमें जोड़ दिया जाएगा। बाकी सब सेम है जो सभी में चल रहा है, नई पेंशन योजना के अनुसार है। साथ ही साथ आपको 2 साल का प्रोविजन पीरियड दिया जाएगा। इसकी पूरी डिटेल अगर आप चाहें तो पूरी डिटेल आपको इसकी वेबसाइट www.bpsc.bih.nic.in पर उपलब्ध हो जाएगी। ठीक है, ये रिक्तियों की संख्या घट बढ़ सकती है जो नियम के अनुसार लोग लिखते ही हैं, इसकी बहुत बड़ी खास बात नहीं है। और विद्यालय में अध्यापक के लिए जो न्यूनतम अर्हता है वो आप जान लीजिएगा कि भारत का नागरिक हो एवं बिहार राज्य का स्थायी निवासी हो। तो फिर ये वैकेंसी केवल बिहार के लोगों के लिए रह गई। बिहार विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्त हेतु राष्ट्रीय अध्यापक यानी कि बीएड होना चाहिए, या फिर आपका वही डीएलएड होना चाहिए। तो यानी कि अब एक कंडीशन तो तय हो गई कि ये वैकेंसी केवल बिहार के लोगों के लिए है, बाकी लोगों के लिए वैकेंसीज नहीं है। ये बात भी आपको ध्यान देनी चाहिए, है ना। अब दूसरी चीज चल लेते कक्षा 1 से 5 तक, जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूं पॉइंट उनको नोट करिएगा ध्यान से। कक्षा 1 से 5 तक के लिए अब आपको यहां 50% के साथ में उच्चतर माध्यमिक एवं प्राथमिक शिक्षा शास्त्र यानी कि वही बीएड डीएलएड जिसे आप बोलते हैं 2 वर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए। न्यूनतम अगर 45% है तो उसके साथ प्राथमिक शिक्षा शास्त्र में 2 वर्षीय डिप्लोमा हो।
जो राष्ट्रीय वही एनसीईआरटी से मान्यता प्राप्त होना चाहिए। तो ये चीज आपको ध्यान देनी पड़ेगी। 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक, ठीक है, हो या इसके समकक्ष हो तथा प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा, या फिर 45% अंकों के साथ में उच्चतर माध्यमिक एवं प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए। ये चीज आपको ध्यान देनी पड़ेगी। वही बीएलएड जिसे आप बोलते हो, यहाँ डीएलएड बोला जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये सब चीजें अगर आपके पास में है तो आप पूरी तरीके से एलिजिबल हैं, ठीक है ना। अब ये कंडीशंस हैं, आप पूरी पढ़ लीजिएगा ध्यान से, इनमें मुझे बताने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। लेकिन मेन मोटो जो अगर मेरा है वो है कक्षा 9 से 10 और 11-12 के बारे में। देखिए 11-12 के बारे में सामान्य विषयों के लिए कक्षा 9 से 10 के विद्यालय अध्यापक आवश्यक शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए। देखिए आपको बता देता हूं, विषय का समूह, एक तो विषय का कॉम्बिनेशन पूरा होना चाहिए, 50% होने चाहिए वो में, और एक बीएड होना चाहिए, दोनों कंपलसरी। अगर ये नहीं तो फिर आप एलिजिबल नहीं है, किसी भी तरीके से एलिजिबल नहीं हो सकते हैं। दूसरी बात है, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय स्नातक एवं स्नातकोत्तर में कम से कम 45% अंकों के साथ में अगर ये कंडीशन है तो 13/11/2022 के अधिसूचित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मान्यता प्राप्त वही एनसीईआरटी यानी कि एनसीईटी के तहत आना चाहिए, जो टीचर्स ट्रेनिंग कराते हैं, तभी वो मान्य होगा, अदरवाइज मान्य हो, ये सब जानते हैं, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ना। बीएड होना चाहिए या देखिए बीएससी एड, देखा है ना, बीएससी एड की 4 वर्ष यानी कि टोटल में, यानी बीएससी के साथ में बीएड जुड़ जाएगा तब वो 4 वर्ष चलेगा, अदरवाइज वो 2 वर्ष की वैल्यू मानी जाएगी। स्नातक में बीएड होना चाहिए, ये चीज आपको ध्यान देना पड़ेगी। तो जो जितने भी बिहार के लोग हैं वो लोग अलर्ट हो जाएं, और अगर बढ़िया प्रिपरेशन चाहते हैं तो बढ़िया प्रिपरेशन के साथ आपको हम अवेलेबल कराएंगे अपनी पूरी साइंस की डिटेल, यानी कि 9 से 10 तक के लिए पूरी डिटेल आपको मिलेगी। यहाँ पर मेरा फोकस मेनली विज्ञान के शिक्षकों के लिए है। विज्ञान में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो जंतु विज्ञान यानी प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, रसायन शास्त्र में पठित हो, अथवा इंजीनियरिंग स्नातक में विज्ञान की विशेषता होनी चाहिए, इस बात का ध्यान दीजिएगा। कक्षा 11 से 12 पे चलिए, कक्षा 11 से 12 के लिए भी वही कंडीशन है, शैक्षणिक यानी कि योग्यता में भाई कक्षा 11 से 12 है तो स्नातकोत्तर तो होना ही चाहिए, वो भी 50% के साथ में। बाद में बीएड भी कंपलसरी हो जाएगा, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा। अगर आपको पीजीटी लेवल पर भरना है तो ये सब चीजें आपको ध्यान देनी पड़ेंगी। अब आपको कॉम्बिनेशन बता देता हूँ, केमिस्ट्री से अगर आप भरना चाहते हैं कक्षा 11-12 में तो बीएससी में ग्रेजुएशन में या तो केमिस्ट्री या फिर बायोकेमिस्ट्री होनी ही चाहिए, तय है। इसके अलावा फिर आप नहीं भर पाएंगे, ये चीज ध्यान देनी पड़ेगी। और अगर आपने कक्षा 12 में कंप्यूटर विज्ञान विषय के लिए है ना, कक्षा 11 से 12 तक में कंप्यूटर विज्ञान विषय के लिए विद्यालय अध्यापक के लिए आवश्यक शैक्षणिक योग्यता यानी कंप्यूटर विज्ञान विषय अगर भरना है तो फिर आपके लिए ये चीज ध्यान देनी पड़ेगी, है ना। 50% के साथ में डिग्री होनी चाहिए, वो जो सेम कंडीशन जो ऊपर है वही होनी चाहिए, उसमें कोई नई बात नहीं है। तो वैकेंसीज आपके सामने है, डिटेल मैंने आपको बता दी है ना। बाकी आपको डिटेल सब इसमें पूरी समझ में आ जाएगी, अगर आप इसे डाउनलोड कर लेंगे, पीडीएफ को समझ लेंगे तो फिर आपके लिए ये बेनिफिट होगा। दूसरी चीज आपको बता दें, अगर आपके पास में सीटेट है यानी कि प्राथमिक शिक्षक के लिए सीटेट क्वालिफाई होना चाहिए या बीटेट होना चाहिए, माध्यमिक के लिए एस्टेट होना चाहिए, और उच्च माध्यमिक के लिए एस्टेट पेपर सेकंड उत्तीर्ण होना चाहिए, है ना। ये बात आपको ध्यान देनी पड़ेगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बिना काम आपका नहीं चलेगा, है ना। अगर आपने प्राथमिक में भरना है तो सीटेट क्वालिफाई होना चाहिए, वो भी राज्य सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा जो इंस्ट्रक्शंस दिए गए उनके अनुसार। और अगर माध्यमिक में भरना चाहते हैं मतलब 9 से 10 तक, तब आपका एस्टेट होना चाहिए, और अगर उच्च माध्यमिक में तो एस्टेट का सेकंड पेपर होना चाहिए, यानी कि अगर 9-10 भरना चाहते हैं तो फिर एस्टेट में फर्स्ट पेपर क्वालिफाई हो, और उच्च में भरना चाहते हैं तो आपका एस्टेट में सेकंड पेपर क्वालिफाई हो जाना चाहिए, इस बात का ध्यान दीजिएगा, तभी आप एलिजिबल है, अदरवाइज नहीं। बाकी सब डिटेल ऑनलाइन फिलअप हो जाएगी। अब आपको मैं बताना चाहूंगा कि इनकी आखिरकार आयु सीमा क्या है। मैक्सिमम देखो, मिनिमम तो 18 साल आपको दिखाई दे रही है, मैक्सिमम आपको बताने के लिए बता दूं कि मैक्सिमम आपकी 37 है नॉर्मल,
लेकिन अगर यहाँ पर 37 में कहीं पर भी आपको क्या मिल जाता है, यानी कि रिजर्वेशन मिल जाता है, तो रिजर्वेशन के साथ में फिर आपको 5 साल की छूट मिल जाएगी, यानी कि 42 साल में आप पहुंच जाएंगे। ये बात ध्यान दीजिएगा। बाकी आपको पता है कि रिटायरमेंट, पहले नौकरी लगे बाद में रिटायरमेंट होगा, 60 साल हो जाएगी। और जो यानी कि ऑनलाइन आवेदन भरने की जो तिथि है वो आपकी कौन सी, 15 जून से शुरुआत हो रही। नोट करवा लीजिए, कहीं पर नोट कर लीजिए, 15 जून से वैकेंसीज आ रही है, 15 जून से आप अप्लाई करिएगा। और लास्ट जो इसकी फिलिंग होगी वो 12 जुलाई हो जाएगी, 12 जुलाई 2023। यहां ध्यान दीजिए, यहां भी 2023, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान देना पड़ेगी और इस तरीके से आप आगे बढ़ते रहिएगा। और आगे अहर्ताएं दे रखी हैं, बहुत बड़ी चीज नहीं है। माध्यमिक और प्राथमिक के लिए देखिए पेपर की चयन प्रक्रिया क्या होगी वो भी मैं आपको बता देता हूं। पेपर के लिए चयन प्रक्रिया में लिखित परीक्षा है ना, लिखित परीक्षा आपको दे रखी, वही एमसीक्यूज होंगे। और लिखित परीक्षा के जो उसी के हिसाब से फिर आगे कंसीडरेशन होगा, यानी कि ये सभी के लिए होगा भाषा अहर्ता, यानी 100 प्रश्नों की संख्या 100 होगी, है ना, प्रश्नों की संख्या 100 होगी। अब 100 में परीक्षा की अवधि कुल 2 घंटे होगी, 2 घंटे होगी, ठीक। और कुल अंक 100 होंगे, कुल अंक 100 होंगे, ठीक। 25 और 75, यहाँ 25 और 75, पार्ट 1 25 क्वेश्चंस, पार्ट 2 75, सेम यहाँ 25 और 75। ध्यान दीजिए, प्राथमिक से उच्च प्राथमिक विद्यालय सभी के लिए ये अनिवार्य होगा, यानी कि आपको फर्स्ट पेपर प्रिपेयर करना पड़ेगा। ये है ना, ये पत्र 2 भाग में होंगे, भाग 1 भाग 2, ठीक। अंग्रेजी भाषा सभी के लिए कॉमन होगा, हिंदी भाषा सभी के लिए कॉमन होगा, बाकी आप उर्दू भी ले सकते हैं जो आपको आती हो। उसके बाद मिलाकर कम से कम 30% अनिवार्य है, यानी कि पासिंग जरूरी है, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। जबकि सामान्य अध्ययन चलिएगा, प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों के लिए जो कक्षा 1 से 5 तक है उनके लिए ये कंडीशन अलग हो जाती है। माध्यमिक के लिए चले जाइए, माध्यमिक यानी 9 से 10 के लिए ये प्राथमिक, उच्च प्राथमिक और माध्यमिक यानी उच्च माध्यमिक सभी के लिए अप्लाई होगी। ये सभी पहला पेपर सभी के लिए होगा। लेकिन अगर आप माध्यमिक विद्यालय में जाते हैं यानी कक्षा 9 से 10 में जाते हैं तो फिर आपका विषय एवं सामान्य यानी कि आपकी नॉलेज सब्जेक्ट वाइज कितनी है उसको भी ध्यान में रखा जाएगा, जिसके 120 क्वेश्चन होंगे, 2 घंटे का होगा और कुल अंक भी 120 ही दिए जाएंगे। ये बात आपको ध्यान रखनी। टीजीटी की बात हो रही है। अब आपसे बात करते हैं कि अब यहाँ पर मैं आपसे एक चीज और बता देता हूं कि अगर हम लोग उच्च माध्यमिक में चलेंगे तो फिर हमें पूरा सब्जेक्ट लेवल तैयार करना पड़ेगा। एक यहाँ 120 क्वेश्चन है, 80 और 40 चलेगा, यहाँ पर 2 घंटा और 120 क्वेश्चन, 120 नंबर, ठीक। 80 40 ये प्रश्न 2 भागों में होगा। भाग 1 भाग 2 आपको दिखाई दे रहा है। भाग 1 एक विषय पत्र है, यानी कि इसमें आपको भाग यानी कि जो 80 नंबर हैं उम्मीदवारों के इन पत्रों में से किसी एक पत्र का चुनाव किया ना, हिंदी उर्दू यानी कि अब आप जो लेना चाहें। तो यहाँ पर आपको रसायन शास्त्र के मतलब 80 क्वेश्चन आपको प्रिपरेशन करने पड़ेंगे। फाइनल रसायन शास्त्र अगर आपको क्वालिफाई करना है तो फिर आपको इसे ज्वाइन कर लेना चाहिए जल्दी से जल्दी, यानी 80 40 क्वेश्चन जो होंगे है ना, 40 क्वेश्चन जो होंगे वो फिर आपके लिए किसके होंगे, सामान्य अध्ययन के भी होंगे। 40 क्वेश्चन सामान्य अध्ययन के होंगे और इन 40 क्वेश्चन के हिसाब से फिर आपको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। तो मेनली 40 में से तो आपको पासिंग चाहिए। इसमें आपको और बता देते हैं कि मतलब जो है इंटरव्यू नहीं होगा, है ना, केवल आपकी मतलब जो मेरिट बनेगी उसी के हिसाब से आपका सिलेक्शन किया जाएगा। तो यहाँ कोई भी इंटरव्यू जैसी चीज नहीं है, ध्यान दीजिए। तो फिर बड़ा मौका है, अच्छा मौका है, इसे भुना लीजिए। और जो भी निर्देश हैं आप इसमें जाकर के पढ़ सकते हैं। खास खास बातें मैंने आपको बता दी हैं, ठीक, बता दी हैं। टर्म आप यूज कर सकते हैं, ये सब चीजें आपको ऑनलाइन अपनी वेबसाइट पर जाकर के एक बार और कंफर्म कर लेंगे। स्टार्टिंग मैंने बता दी है 15 जून से है और एंड आपका 12 जुलाई पर जाकर के हो जाएगा। तो ये सब चीजें जानकारी में आप रखिए और जानकारी में रखने के बाद जल्दी से अप्लाई कर दीजिए। मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे ऐप एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस का ऐप का लिंक मैं लगाऊंगा इसमें, और इसके लिए फिर बिहार की वैकेंसीज हैं। बिहार की वैकेंसीज को आप आराम से भरिए और भरने के बाद अभी मेरा बैच शुरू हो जाएगा 1 जुलाई से, यानी 1 जुलाई से बैच शुरू हो रहा है। 1 जुलाई से बैच शुरू हो रहा है, तो 1 जुलाई से आप फट से ज्वाइन कर लीजिए। बहुत नॉमिनल चार्जेस में मैंने बैच शुरू किया है।
अगर आप चाहते कि फुल प्रिपरेशन आप करना चाहते तो एक बार एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस का ऐप अपने मोबाइल में डाउनलोड करिए और आपको वैकेंसीज का भरपूर आनंद सिलेक्शन के साथ में मिलेगा और 100% गारंटी देता हूं कि केमिस्ट्री में पूरे क्वेश्चंस आप करके आएंगे। एनसीईआरटी का एक एक डिटेल आपको बताया जाएगा, पूरा सिलेबस आपको समझाऊंगा कि किस तरीके से केमिस्ट्री में सिलेक्शन आपको लेना है। तो ये वीडियो अपने दोस्तों तक पहुंचाइए और जल्दी से जल्दी तैयारी के लिए फटाक से मेरा नंबर नोट कर लीजिए जो आपके काम आएगा। नंबर कितना है? 949473702711। इस नंबर पर कांटेक्ट करिएगा, मैं आपको बताऊंगा कि प्रिपरेशन कैसे करनी है।